वो नकली दवाइयां बना के मार्केट में जो सर्कुलेट की थी और जिसकी वजह से इतने लोगों की जान गई थी, वो किसने किया था डैड? वो पूजा शर्मा के बाप ने नहीं किया था, वो आपने किया था, पीके मित्तल ने किया था डैड। मुझे सब पता चल चुका है डैड। आपने अपना गुनाह उस मासूम के सर के ऊपर डाल दिया डैड। और सिर्फ वही नहीं डैड, उस दिन उस डॉक्टर के साथ उसकी 2 बेटियां जली थी, आपने उनको भी जला दिया था। This is life डैड, ये लाइफ है डैड। आप सोच रहे थे वो दोनों बच्चियां मर गई थी उस दिन, लेकिन नहीं, वो दोनों बच्चियां मरी नहीं थी डैड, वो वापस आई और वही करिए जो आपने उनके साथ किया डैड। क्या बकवास है ये? क्या बकवास कर रहे हो तुम? कबीर, ये सब झूठ है, झूठ है ये। अरे वो जानवी पागल है। डैड बस करिए यार प्लीज। कितना झूठ बोलेंगे आप? हाथ होती है, कितना झूठ बोलेंगे डैड? जानवी के पापा डॉक्टर अशोक शर्मा गुनहगार नहीं थे डैड, वो राक्षस नहीं थे। पीके मित्तल राक्षस है जिसे पैसे कमाने के लिए लोगों को धोखा दिया, मारा अपने मतलब के लिए, चाहे वो उसका खुद का दोस्त अशोक शर्मा ही क्यों ना। डैड आप समझ भी रहे हैं आपने किया क्या है? आपने लोगों की जान ली है डैड, उनको मारा है आपने। लोग मारे गए थे उस दवा से डैड, और उसके बाद आपने वो 2 बच्चियों को जला। एक सेकेंड, अगर आपने अपनी जिंदगी में 1 सेकेंड के लिए भी मुझे अपना बेटा मानो या बेटा समझाओ ना डैड, तो मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलिए कि ये झूठ है। अरे क्या करता मैं? क्या करता मैं? नहीं मानना चाहता था मैं उसे। पागल हो गया था वो, मेरे पीछे पड़ गया था। अरे अगर उसके पता चल जाता कि मैंने उसके दवाई के साथ छेड़छाड़ की है, तो हम में से कोई नहीं बचता। ये बिजनेस, ये फैमिली सब खत्म हो जाता। मेरी बात सुन, अगर मैंने ये सब किया अपने फैमिली के लिए किया, तो क्या गलत करता हूं? क्या गलत करता हूं मैं? आप किस मिट्टी से बने हैं डैड? किस मिट्टी से बने हैं आप अभी यही जता रहे हैं कि आप सही हैं। कबीर, हमारी बहस तो चलती रहेगी, लेकिन अब सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि मैं उस जानवी से बदला लूं। मैं जानवी से बदला लेने। डैड, लिसन टू मी डैड, लिसन टू मी। आप कहीं नहीं जाएंगे डैड, मेरी बात सुनिए डैड। जिंदगी ने आपको एक और मौका दिया डैड। डैड आप खुशकिस्मत हैं डैड कि आप जिंदा हैं डैड, खुशकिस्मत है डैड। आप जानवी के पास नहीं जाएंगे डैड, अभी आप ये करेंगे जो मैं बोल रहा हूं। आप सबसे पहले ना आप कानून के पास जाएंगे और अपना गुनाह कबूल करेंगे। इतने साल पहले जो ट्रेजेडी हुई थी जिसकी वजह से इतने सारे लोग मारे गए थे, उसके गुनहगार आप हैं डैड, और कोई नहीं। अब आपके पास सिर्फ 2 जगह जाने की, एक हॉस्पिटल और दूसरा कानून, और आप वही करेंगे डैड जो मैं आपसे कह रहा हूं। ये हमारे डैडा के लिए।
आपने कर दिखाया दी डैडा का बदला। जैसे उस कमीने पीके ने हमारे डैडा को जला दिया था, वैसे आपने उसको जला दिया। I'm proud of you, दी। I'm proud of you। बेचारे मित्तल्स उस बुढ़े के चक्कर में अस्पताल में ही रह गए, और यहाँ मैंने उनके पापों को धो दिया, उनसे उनका सब कुछ छीनकर। ना रहा पीके, ना उसका बिजनेस। जख्म काफी गहरा नहीं है। जख्म तो बहुत गहरा है डॉक्टर। एक्सक्यूज मी। डैड, बाहर बॉर्डर बोल रहा था आपको चोट लगी। अरे ये कैसे हुआ? डैड आप ठीक है ना? कबीर, हुआ क्या है? और जानवी किधर है? वो तो डैड के साथ गई थी। डैड, कबीर, जानवी ठीक है ना? किधर है मेरी जानवी? बेवकूफ! ये सब तेरी जानवी का क्या चल रहा है? जिंदा चलाना चाह रही थी मुझे। जिंदा! प्लीज डैड प्लीज संभालिए। अरे इनको हुआ क्या? कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे आपको जानवी से भी तकलीफ होने लगी। ध्रुव, हम घर जाके बात करेंगे, प्लीज रुको। डैड, अरे पर कोई मुझे बताएगा बात क्या है? दादू कैसे हैं? अभी चल सकते हैं? वो घर ले जा सकते हैं उन्हें हम? डैड, आप सोच समझ के तो बोलिए। कुछ भी बोले जा रहे हैं। डैड मैंने कहा ना आपसे, घर जाके बात करेंगे। मैंने जो सोचा था, जो कसम उठाई थी मैंने डैडा, वो आज मैंने निभा दी। पीके मित्तल और उसके पूरे परिवार से सब कुछ छीन लिया। पीके मित्तल की जिंदगी, उसका बिजनेस, उसका घर, सब कुछ सब छीन लिया। शायद पीके अभी मरा नहीं। और कबीर को भी सारा सच पता लग चुका है। बेटा, जब मैंने तुझे बताया कि शायद उसे पता है, उस वक्त तो चला गया था वहां, लेकिन वो रूम में छोटा सा एक माइक्रोफोन छोड़ गया था। उसने सारी बातचीत सुन ली, और उसके बाद जब तूने मुझे फोन किया था ना, तो फोन मैंने नहीं उठाया था, फोन कबीर ने उठाया था। उसने सब सुन लिया, सब जानता है वो। डैड प्लीज। देख रहा है तू कबीर? देख रहा है तू? डैड,
प्लीज। हम सबके सूटकेस घर के बाहर। चलना टाइप्स को लगता है जैसे किसी ने हमें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया टाइप से। जानवी? जानवी नहीं हूँ मैं, पूजा हूँ। पूजा शर्मा मेरा नाम है। याद आया कि भूल गए? डॉक्टर अशोक शर्मा की बड़ी बेटी पूजा। जिनको इस दरिंदे पीके मित्तल ने जिंदा जला दिया था। और मुझे और मेरी छोटी बहन को भी छोड़ दिया था जिंदा जलने के लिए। याद आया? आप सब जिम्मेदार हैं मेरी डैडा की मौत के। आप सब। इस सब का लालच नहीं था मेरे डैडा को, कुछ नहीं चाहिए था उन्हें। वो बस ये चाहते थे कि उनकी दवाई लोगों तक पहुंचे। लेकिन इस पीके मित्तल ने डैडा की दवाई के फॉर्मूले का गलत इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से लाखों लोगों की मौत हो गई और इल्जाम मेरे डैडा पे लगा दिया। आप सब जानते थे। पता था ना आपको? आपको पता था ना? आपको भी पता था, लेकिन आप सब चुप रहे। किसी ने कुछ नहीं बोला। इसीलिए चलो, बहुत हो गया। तुम्हारा सामान और सब कुछ बाहर फेंक दिया है। निकलो मेरे घर से बाहर, क्योंकि ये घर अब मेरा है। मेरे डैडा का कमाया हुआ है। पीके मित्तल ने धोखा देके ही लिया था। अब सब मैंने अपने नाम करवा लिया है। तो तुम लोग निकलो यहाँ से। मैं तो बस यहाँ बदला लेने आई थी और मैंने बदला ले भी लिया। कसर ये रह गई कि ये पीके मित्तल जिंदा रह गया। जानवी देखो मेरी तरफ, ये सब क्या है? तुम ऐसी नहीं हो। तुम तो मेरी जानवी हो ना, और मेरी जानवी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। हाँ ध्रुव, हाँ, तुम्हारी जानवी ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। लेकिन मैं पूजा हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, ना इन लोगों की बहू। हाँ, मैं सिर्फ पूजा शर्मा हूँ। संभाल। और तुम्हारा एक और भ्रम मैं क्लियर कर देती हूँ ध्रुव। वो जो हमारी शादी हुई थी ना, हमारी शादी तुम कैसे भूल सकते हो? कौन सी याद होगी? वो शादी भी झूठ थी। जिस पंडित ने हमारी शादी कराई थी, उसे तो मेरी अम्मा ने भेजा था। ना वो पंडित असली था, ना हमारी शादी। हमारी शादी भी एक भ्रम थी ध्रुव। ध्रुव, झूठी शादी करवानी है तुम्हें। कर लोगे ना पंडित की एक्टिंग? और तुम्हें याद होगा ना, शादी की एक रात पहले मैंने तुम्हें मनाया था कि चलो ना किसी मंदिर में जाके छोटी सी रस्म कर लेते और शादी कर लेते। और तुम मान भी गए ध्रुव। मोहब्बत जो इतनी करते हो मुझसे, पर एक बात
हम भूल गए। दोस्ती, मोहब्बत, ये सब ना बस एक धोखा होता है। और वैसा ही एक धोखा मेरे डैडा को तुम्हारे बाप ने दिया था, और वही मैंने तुम्हारे साथ किया। और तुम जो मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे, तुम मान भी गए, शादी कर ली। जो धूमधाम से होने वाली थी शादी, वो एक छोटी सी रस्म में निपट गई। पर तुम एक बात भूल गए मिस्टर ध्रुव मित्तल, मोहब्बत दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है, एक भ्रम है। डार्लिंग, मेरे प्यार को मजाक बना दिया तुमने। अपना बदला पूरा करने के लिए मेरी जिंदगी के साथ खेला तुमने। औकात में रहे अपनी, पत्नी नहीं हूं मैं तेरी। तुझे क्या लगा था मैं तुझे कभी अपने करीब क्यों नहीं आने देती थी? कभी पति पत्नी का रिश्ता क्यों नहीं निभाया? बहुत बर्दाश्त किया मैंने तुम्हें ध्रुव मित्तल। अब मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना, समझे? क्या क्या हो गया भाई? सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? तमाशा चल रहा है यहाँ पे? हाँ, मैंने इस्तेमाल किया तुम लोगों को क्योंकि मुझे तुम लोगों से बदला लेना था। इतना क्या बुरा लग रहा है? हाँ, ये तो मरा भी नहीं अभी, और तुम लोगों को इतना बुरा लग रहा है? मेरे डैडा तो मर गए, सोचा मुझ में क्या बीती होगी। इसने मार दिया, उसे जला दिया उन्हें। मेरा बस चलता, तुम सबको भी मैं वैसे ही जलाती जैसे पीके मित्तल ने मेरे डैडा को और हम सबको जलाने की कोशिश की थी। तुम सबकी वजह से मेरे डैडा के साथ गलत हुआ है। सड़कों में दर भदर भटक रहे थे हम दोनों, सब लोगों की वजह से। निकलो मेरे घर से, निकलो। नहीं पीके नहीं, आज तेरा ये रुआब नहीं चलेगा। आज नहीं, आज नहीं। चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, वरना आज मेरे गुस्से की कोई सीमा नहीं, मैं कुछ भी कर दूंगी। ओके ओके जानवी, सॉरी पूजा। पूजा देखो, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नफरत। तुम जो तड़पी हो सब जायज है, सब। और मैं वादा करता हूँ तुमसे, तुम्हें और तुम्हारे डैड डॉक्टर अशोक शर्मा को वो इंसाफ मैं दिलवाऊंगा। डॉक्टर अशोक शर्मा के साथ, तुम्हारे साथ, तुम लोगों की जिंदगी के साथ जो भी डैड ने किया उसकी कानून सजा देगा। लेकिन प्लीज प्लीज अभी ये सब मत करो। तुम्हारा ये पागलपन, ये जुनून, ये वहशत, सबको बर्बाद करने की प्लीज प्लीज ये सब मत करो। तुम कुछ नहीं समझ सकते कबीर, तुम नहीं समझ सकते। और अब वैसे भी बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। तुम कुछ नहीं कर सकते। अब निकलो यहाँ से। इनका सामान बाहर फेंको। कबीर, अरे कैसे कर सकती है तो? डैड 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 प्लीज चलिए यहाँ से। ध्रुव, डैड डैड चलो यहाँ से। कबीर, दादू चलिए प्लीज। देखूंगा मैं तुझे। डैड कबीर क्यों दी? उसने कुछ नहीं किया, उसकी कोई गलती नहीं है दी। दी, आपने प्रॉमिस किया था कि कबीर को आप दूर रखेंगे इन सबसे। दी प्लीज। ईशानी, संभालो अपने आप को। एक्सक्यूज मी, क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोगों के साथ हुआ क्या है? ये गाड़ियां तुम्हारे बाप की नहीं है जो इतने आराम से बैठ के जा रहे हो यहाँ से। ये सब अब मेरा है। निकलो।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।